सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बुओयेंसी पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग का क्लासेस पे छूट गई थी। और यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देखिए। बुओयेंसी से कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए स्टोन वेट, इसका वेट कितना है ना। वेट इसका है आपका ना 392.4 न्यूटन। न्यूटन इन एयर। एयर पे कितना वेट है। और आपका वाटर में कितना है। वाटर में कितना है ना 196.2 न्यूटन इन वाटर। ठीक, अपने से पूछा जा रहा है कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक ना, अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को ये निकालना है। तो इसे अप्रोच कैसे करोगे, सबसे पहली बात बताओ, इसे आप अप्रोच कैसे करोगे। तो देखिए, आपका एयर पे जो वेट है वो कितना है ना 392.4 और आपका वाटर में है वो कितना है ना 196.2। तो देखो, हम लोग जब बुओयेंसी पढ़ रहे थे, तो बुओयेंसी पे आपका होता क्या था कि यदि कोई भी बॉडी है, ठीक, हम इसे यदि पानी में डुबा दिए, ठीक, तो देखो स्टार्टिंग में यानी एयर में मतलब बोल रहे तो यहाँ पे इसका वेट कितना है ना 392.4। बट यही जब ये पानी पे डूब गया तो इसका वेट कितना हो गया ना 196.2 न्यूटन। इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पे इधर एक तो इसका mg ऑलवेज लगेगा और ऊपर में क्या लगेगा ना अपथ्रस्ट लगेगा, यानी बुओयेंट फोर्स bf लगेगा इधर। तो आपका यहाँ पे जो mg माइनस bf जो है यानी बुओयेंट फोर्स है वो कितना है ना 196.2। ये है आपका। ये चीज समझ पा रहे हो, दिख रहा है ना, वीडियो दिख रही है। तो हम यहां से mg तो अपने को पता है, mg कितना है ना 10। तो हम यहां से बुओयेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, बुओयेंट फोर्स क्या लगेगा, इसको इधर लाओगे तो बुओयेंट फोर्स इक्वल टू mg माइनस 196.2 ये होगा। समझ पा रहे हो। अब देखो, mg बोले तो यही चीज तो है ना, mg बोले तो यही चीज है, यहाँ पे डालो, यानी 392.4 माइनस 196.2, यानी आपका इसे जब आप घटाओगे तो कुछ आएगा 392.4 माइनस 196.2। तो ये आपका आ जाएगा 196.2 न्यूटन। यानी बुओयेंट फोर्स पे कितना लग रहा है ना 196.2 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है जो बुओयेंट फोर्स होता है, यानी जो बुओयेंसी फोर्स होता है, वो बुओयेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है ना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यही हम लोग देखे थे ना बुओयेंसी में। समझ पा रहे हो इन चीजों को। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते, यानी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा वो 196.2। और देखो, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, देखो हम लोग वेट इक्वल टू लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम। यही पढ़े हो ना आप लोग, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट इक्वल टू अपने को पता है,
और स्पेसिफिक वेट भी अपने को पता ही है वाटर का कितना होता है। स्पेसिफिक वेट होता है ना 9.81 इंटू 1000 न्यूटन, यही होता है ना स्पेसिफिक वेट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट इक्वल टू लिख सकते हैं, वेट इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी 196 आपका क्या है ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.81 इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम, ये होगा। तो यहां से आप निकाल लो ना, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 196.2 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1000। आप इसे यदि कैलकुलेट करोगे, तो क्या आ जाएगा आंसर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1000 बोले तो 0.02 मीटर क्यूब, 0.02 मीटर क्यूब। यानी स्टोन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.02 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपने से क्या पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो देखिए एक बात तो फिक्स है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, ये जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा ना स्टोन का वॉल्यूम होगा। ठीक, अपने को जब स्टोन का वॉल्यूम पता है, तो हम स्टोन का वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं, यानी स्पेसिफिक वेट। तो देखो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या था, वेट बाय वॉल्यूम। और देखो वेट अपने को पता है, वेट कितना है 29, तो हम यहां से लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या ना स्टोन क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टोन, यानी वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट पता है 392.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिस 0.02 बोले तो 392.4 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आपका कुछ आएगा ना 19620 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये चीज आपका आएगा। जब ये आ गया देख लीजिए। ठीक, ये जब आपका आ गया, ये कितना आ रहा है ना 1962 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए अपने को स्पेसिफिक वेट मिल गया, अपने को निकालना क्या है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकते हो? या फिर आप जानती होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू आपका होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू आपका होता है स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यही होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो बस यहाँ पे डाल दो, ये क्या देगा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी क्या हो जाएगा 19620 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1000। इसे जब आप करोगे 9.81 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाएगा ना 2। ठीक, ये आपका क्या है ना आंसर है। इसे जल्दी से आप लोग लिख लो, समझ लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, ए बॉडी ऑफ डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन कितना दिया हुआ है ना 1.5 मीटर बाय 1.0 मीटर इंटू 2 मीटर। ये आपका क्या है ना बॉडी का आपका डायमेंशन है।
और इसका वेट कितना आ पाए, वेट यानी W, हम इधर ही लिखते हैं ताकि ज्यादा सुंदर दिखेगा ना, 1.5 बाय 1/2 मीटर। ये आपका क्या है ना, डायमेंशन है, ये आपका क्या है ना, डायमेंशन है सब। ये आपका ना मीटर क्यूब में वेट दिया हुआ है यानी W दिया हुआ है 1962 न्यूटन। अपने से पूछा जा रहा है फाइंड इट्स वेट इन एयर, फाइंड इट्स वेट इन एयर, व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपका क्या पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। तो एकदम आसान, आपका क्या है ना, आसान है। देखो वेट इन वाटर, ये जो है ना वेट क्या है ना, इन वाटर है। जरा गौर से सुनना, पिछला जो क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन का ये रिवर्स क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम दे दिया हुआ है, बॉडी का वॉल्यूम दे दिया हुआ। तो जब बॉडी का वॉल्यूम दिया हुआ है यानी आपने को क्या दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये कितना है, इसी गुना करोगे तो 15 दूना 30 यानी 3 मीटर क्यूब, ये निकल गया। अब एक बात बताओ, यदि कोई भी कंटेनर में पानी है, ठीक, अब हम इसमें एक बॉडी को डालते हैं तो ये कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा ना, इस बॉडी का जो वॉल्यूम रहेगा वही उतना ही डिस्प्लेस होगा ना, मतलब कि इस कंटेनर से उतना ही पानी निकलेगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फिर वाटर, क्या हो जाएगा, वेट अपने से पूछा जा रहा है। तो देखो वॉल्यूम पता है तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, यही होता है ना। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर यही होता है 9.81 इंटू 1000। समझ पा रहे हो, समझ लो। इंटू वॉल्यूम कितना ना 3, तो ये कितना हो जाएगा ना, देखा जाए तो इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो 9.81 इंटू 3 यानी इंटू 1000 कर ही दो तो ये हो जाएगा 29430 न्यूटन। ये क्या है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, ठीक। और अपने से पूछा क्या जा रहा है, अपने से पूछा जा रहा है फाइंड इट्स वेट इन एयर, यानी इस बॉडी का वेट इन एयर। तो देखो वेट इन एयर क्या हो जाएगा ना, इसका mg तो ही होगा ना, ये क्या होगा ना, mg होगा, ठीक है। अब देखो अपने को वाटर में इसका वेट पता है, वाटर में इसका वेट पता है, तो वाटर में इसका वेट बोलने का मतलब कि देखो हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं, वाटर में वेट कितना दिखाएगा ना, एक दिखाएगा, एक बॉयंसी फोर्स एक इधर लगेगा और इसका mg इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा ना, bf लगेगा और इधर mg लगेगा। ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या हो जाएगा ना, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, mg माइनस bf, यही होगा। तो देखो हम यहाँ से क्या निकले, अपने को बॉयंसी फोर्स मिल गया, बॉयंसी फोर्स कितना होगा ना, ये होगा, बॉयंसी फोर्स क्या होगा ना, ये होगा, तो वहां से आप निकाल दो। तो देखो तो हम यहां से लिख सकते हैं mg इक्वल टू देखो bf को हम इधर भेज देते हैं, तो वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर कितना है, इतना 1962 प्लस दिस 29430। जब इसे आप सम करोगे, इसे जब आप सम करोगे 1962 तो ये आपका आएगा 31392 न्यूटन।
इस चीज को लिखो। ठीक, ये आपका क्या हो गया ना, वेट हो गया। और अपने से पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा ना, वेट निकल गया, अपने को क्या निकल गया, वेट निकल गया। तो जब अपने को वेट निकल गया तो पिछला क्वेश्चन में जिस तरह से बनाया था ना, एकदम वो चीज करना, चीजें समझ जाओगे। वेट निकालो तो आप यहाँ से क्या निकालोगे ना स्पेसिफिक वेट निकालोगे। जैसे स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा, जैसे स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा, स्पेसिफिक वेट कैसे निकलेगा ना, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा। स्पेसिफिक वेट निकल गया तो उस स्पेसिफिक वेट को आप स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे कि इसका स्पेसिफिक वेट जो है कितना आएगा। ये मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा सा समझने की कोशिश करना। बोल रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी which floats at the interface of mercury of specific gravity 13.06 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water। तो देखिए बोल क्या रहा है, एक आपका कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है आपका मरकरी भी है, ठीक, और साथ में आपका क्या है ना वाटर भी है, आपका क्या है ना वाटर भी है। अब इस दोनों का इंटरफेस पे, इस दोनों का इंटरफेस पे आपका क्या है ना एक बॉडी है, ठीक, इसका इंटरफेस पे क्या है ना आपका एक बॉडी रखा हुआ है, जिसका इस बॉडी का 60% ऑफ वॉल्यूम इन वाटर और 40% ऑफ वॉल्यूम इन मरकरी। ये चीज है 60% ऑफ वॉल्यूम इन वाटर, 40% ऑफ वॉल्यूम इन मरकरी, ये दो चीज दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है देखो तो, और कुछ आपका नहीं दिया हुआ है। अपने से पूछा जा रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी, अपने से क्या पूछा जा रहा है ना, इसका डेंसिटी पूछा जा रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो देखिए जब ये बॉडी यहाँ पे है, इस इंटरफेस पे है, इसका मतलब ये तो फिक्स है, इसका मतलब ये फिक्स है। वाटर के थ्रू जो फोर्स लगेगा, यानी वाटर जो इस पे जो बॉइंट फोर्स लगाएगा प्लस जो मरकरी इस पे बॉइंट फोर्स लगाएगा, ठीक ना, वाटर जो बॉइंट फोर्स लगाएगा और जो मरकरी बॉइंट फोर्स लगाएगा, वो दोनों का समेशन इस बॉडी का वेट के बराबर होगा, तभी तो ये यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज ये क्या होगा और नीचे डूब जाता, ये क्या होता ना और नीचे चला जाता, मरकरी के नीचे जाता। बट इस केस पे ये नीचे नहीं जा रहा है, ये इंटरफेस पे है, इसका मतलब कि इसका वेट के बराबर ये बॉइंट फोर्स प्लस ये बॉइंट फोर्स लगेगा। यहां तक समझ पा रहे हो, ठीक। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू buoyant force by water plus buoyant force by mercury। समझ पा रहे हो, ठीक। अब देखो वेट ऑफ बॉडी
वेट ऑफ बॉडी यानी वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, वेट डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो हम यहां से वेट इक्वल टू लिख सकते हैं वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉडी ही तो अपने को निकालना है। यानी हम मान लो कि वॉल्यूम क्या है ना, आपका v है, यानी वेट डेंसिटी इंटू v इक्वल टू बॉइंट फोर्स, जरा सा गौर से सुनिएगा, बॉइंट फोर्स बाय वाटर, बॉइंट फोर्स बाय वाटर यानी बॉइंट फोर्स बाय वाटर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो बॉइंट फोर्स बाय वाटर जो होगा ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या आ जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा ना, 60% ऑफ v, 60% ऑफ v यानी v का 60% यानी 0.6 इंटू वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है ना, 9.81 इंटू 1000 वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होगा ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा BF आपका क्या हो जाएगा ना, इसका ना 0.4, क्यों, क्योंकि 40% ऑफ वाटर इंटू 9.81 इंटू क्या हो जाएगा ना, 3.6 इंटू 1000 होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो भी लिखना मैंने छोड़ दिया, 0.6 भी और ये 0.4 भी। अब देखो भी कट जाएगा, आपका भी कट जाएगा, तो आपका यहां से क्या निकल जाएगा ना, वेट डेंसिटी निकल जाएगा। बट अपने से क्वेश्चन पे देखो, अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, डेंसिटी पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है ना, डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी पूछ रहा है, तो देखो डेंसिटी जब पूछ रहा है ना, तो अपने को वेट डेंसिटी पता है, हम यदि वेट डेंसिटी को 9.81 से डिवाइड कर दे, वेट डेंसिटी को क्या कर दे 9.81 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। यानी यहाँ पे भी 9.81 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी 9.81 से डिवाइड कर दो, यानी ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। बस आप इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखो वॉल्यूम कट गया, यानी 0.6 इंटू 1000 प्लस 0.4 इंटू 13.6 इंटू 1000। इसे आप सॉल्व करो, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 1000 प्लस यानी 600 प्लस 0.6 इंटू 13.6 इंटू 1000, ये क्या आ जाएगा 540, अब 5440 बोले तो प्लस 600, यानी क्या आ जाएगा 6040 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है ना, डेंसिटी ऑफ इस बॉडी का, इसे लिख लो डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं क्लास पे। हाँ, और एक बात है, जो आप ये वीडियो यदि आप YouTube पे देख रहे हो तो है ना कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो आपको डिप्लोमा एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाइए और आपको एक बैच कोड मांगा जाएगा, वो बैच कोड आप वहां से आपको जरा सा परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आप जल्दी से डिप्लोमा एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप क्या कीजिए ना, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक, मिलते हैं फिर।